एक बार की बात है, राजगृह के शांत उपवनों में राहुल नाम का एक युवा शिष्य महान शिक्षक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। राहुल मन के रहस्यों और अवचेतन की कार्य प्रणाली के बारे में जिज्ञासा से भर गया। राहुल ने आदरपूर्वक झुककर पूछा, भगवान बुद्ध, मैं मन के गहरे पहलुओं, विशेषकर अवचेतन को समझने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप आत्म खोज की इस यात्रा में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? बुद्ध ने अपनी दयालु दृष्टि से राहुल की ज्ञान की खोज को स्वीकार किया। उन्होंने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। बेटा राहुल, मन एक विशाल और जटिल क्षेत्र है, बहुत हद तक छिपी हुई गहराइयों वाले महासागर की तरह। चेतन मन, जिसके बारे में हम जानते हैं, इस विशाल महासागर की सतह मात्र है। सतह के नीचे अवचेतन है, जहां हमारे विचार हैं, भावनाएं और यादें निवास करती हैं, जो अक्सर हमारी जागरूकता से छिपी रहती हैं। राहुल ने ध्यान से सुना, अवचेतन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक। बुद्ध ने आगे कहा, अवचेतन को समझने के लिए हमें सबसे पहले माइंडफुलनेस विकसित करनी होगी। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के हमारे विचारों को देखने का अभ्यास है। यह हमें हमारे चेतन मन में उठने वाले विचारों के बारे में जागरूक होने और उन्हें उनके मूल में वापस ढूंढने की अनुमति देता है। अवचेतन, राहुल ने पूछा, लेकिन हम अवचेतन तक कैसे पहुंचे? क्या इन छिपे हुए विचारों और यादों को सतह पर लाना संभव है? बुद्ध ने समझाया, वास्तव में यह संभव है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सौम्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अवचेतन मन एक नाजुक फूल की तरह है, जो दयालुता के साथ पोषित होने पर खिलता है। जागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम धीरे धीरे इन छिपे हुए पहलुओं को प्रकाश में ला सकते हैं। जागरूकता। बुद्ध ने राहुल को ध्यान अभ्यास में निर्देशित किया, जिसमें सांस पर ध्यान केंद्रित करना और विचारों के उत्पन्न होने पर उनका अवलोकन करना शामिल था। जैसे जैसे राहुल अभ्यास में आगे बढ़े, उन्होंने उन विचारों और भावनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने कभी सचेत रूप से स्वीकार नहीं किया था। समय और समर्पण के साथ राहुल ने अपने अवचेतन में संग्रहित विचारों और भावनाओं के गहरे अंतर्निहित पैटर्न को उजागर किया। इनमें से कुछ पैटर्न पिछले अनुभवों में निहित थे, जबकि अन्य उनके पालन पोषण और सांस्कृतिक प्रभावों से आकार लिए थे। राहुल ने पूछा, भगवान, एक बार जब हम इन छिपे हुए विचारों और भावनाओं से अवगत हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जागरूकता परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप इन पैटर्न से अवगत हो जाते हैं तो आप करुणा के साथ उनकी जांच करना चुन सकते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या ये पैटर्न आपकी भलाई और दूसरों की भलाई की सेवा करते हैं? यदि वे ऐसा नहीं करते, आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति है। राहुल ने अपना अभ्यास जारी रखा और समय के साथ उन्होंने न केवल अवचेतन विचारों और भावनाओं को उजागर किया, बल्कि उन लोगों को छोड़ना भी सीख लिया जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं थे। उन्होंने पाया कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों के साथ पूर्ण प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बुद्ध के साथ अपनी यात्रा साझा की, राहुल को एहसास हुआ कि अवचेतन मन व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति के लिए संभावनाओं का खजाना है। उन्होंने यह भी समझा कि अवचेतन मन चेतन मन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और दुनिया के प्रति व्यक्ति की धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुद्ध ने कहा, राहुल, अवचेतन मन हमारी गहरी मान्यताओं और इच्छाओं की कुंजी रखता है। इन मान्यताओं को सतह पर लाकर और ज्ञान के साथ उनकी जांच करके हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे वास्तविक स्वभाव के साथ संरेखित हों और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएं। बुद्ध की शिक्षाएं एक गहन अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि आत्म खोज की यात्रा और अवचेतन मन की खोज आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग के आवश्यक पहलू थे। राहुल ने नई स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ अपना अभ्यास जारी रखा, यह जानते हुए कि मन की गहराई में परिवर्तन और विकास की अनंत संभावनाएं हैं।